मैं चाहता हूं कि जिस दिन मेरे कारण से अगर किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो शायद मेरे नौकरी छोड़ने का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। कभी आपको ऐसा लगा कि एकदम मौत सामने दिखा हो? फौज का व्यक्ति जैसे 13 साल में रहा, 13 साल में मात्र 2 या 3 बार ही ऐसा हुआ होगा कि मैं रक्षाबंधन में घर आया और मेरी कलाई में राखी बंधी। बाकी के इस वर्ष जो है कलाई सूनी रही। मैं घायल हुआ था, मेरे कान की नसें फट गई थी। भाजपा ही क्यों? आप दूसरे दल से भी तो चुनाव लड़ सकते थे। भाजपा में आने का क्या कारण था? कि हम कब तक रोड बिजली पानी की लड़ाई लड़ते रहेंगे? ये कब ख़त्म होगा? कि हम अब बच्चों के भविष्य को कब देखेंगे? है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। आप किस दौर में वापस जाना चाहेंगे? अगर आपको मौका मिले कि मैं इस दौर में जाकर वापस जीऊँ, तो आप सबसे स्वर्णिम दौर किसे मानते हैं? अगर आप विधायक बन गए तो आप किन बड़े कामों को ध्यान दिए हैं कि हमारे क्षेत्र में इस काम को मैं करूँगा? चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर आए हैं? कि संदेशे आते हैं जी, हमें तड़पाते हैं, लेकिन मेरे लिए तो संदेशे ऐसे आए कि छुट्टी आने के लिए नहीं था, मुझे नौकरी छोड़ने के लिए संदेश आया। सीतापुर का विधानसभा का लोकल मुद्दा कुछ ऐसा बताएंगे? हमारे साथ है विधानसभा प्रत्याशी राम कुमार टोप्पो जी, और ये लड़ रहे हैं चुनाव पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के खिलाफ। भैया, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। जय हिंद। सबसे पहले बताऊं तो भैया, कौन है राम कुमार जी? छोटा सा परिचय। मैं पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो और राष्ट्रपति द्वारा वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित और सीतापुर विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। भैया, कितने दिन आप पहले नौकरी कर चुके हैं? आर्मी में आप कब लगे थे? मैं 2010-11 में ज्वाइन किया था, लगभग 13 साल कार्यरत रहा। कहाँ कार्यरत रहे आप? केरल से नागालैंड, मणिपुर और आंध्र प्रदेश, इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और दिल्ली जैसे बड़े बड़े राज्यों में कार्यरत रहा। भैया, आप एक आध बार युद्ध वगैरह में कहीं सक्रिय युद्ध में गए थे क्या? मैं 4 साल एक जम्मू कश्मीर वैली में एक इनकाउंटर टीम में रहा और उस वक्त लगभग 50-56 इनकाउंटर्स में रहा। कभी आपको ऐसा लगा कि एकदम मौत सामने दिखा हो और बहुत बड़ा कांड होने से पहले आप बच गए हो? इतने सारे इनकाउंटर्स में रहने के बाद भी केवल एक ही बार ऐसा हुआ कि मैं घायल हुआ था, मेरे कान की नसें फट गई थी, हाथ में कुछ चोटें आई थी, तब ऐसे लगा कि बिल्कुल मौत के सामने से वापस आया। ये सुंदर एहसास था। नौकरी छोड़ने का बड़ा कारण केवल चुनाव लड़ना कि परिवार में बोले कि नहीं, आर्मी छोड़िए, अपनी राजनीति करिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मेरा सपना था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा, और अभी तो 13 साल ही हुए थे। मैं बहुत लंबा वहाँ रहता जब तक कि फिट रहता, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र के युवाओं ने मुझे पत्र लिखकर बुलाया। एक बहन ने तो अपने खून से भी पत्र लिखा था। तो ये आने की जो कहानी है बहुत लंबी है। मैं आया नहीं, मुझे लाया गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जनता की मांग पर मुझे प्रत्याशी बनाया है। परिवार की बात करें तो आपके परिवार में कौन कौन है? हम एक सम्मिलित परिवार में रहते हैं और मेरे माता पिता, हमारे बड़े भाई जी हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, सभी साथ रहते हैं। आपको डर नहीं लगा कहीं ना कहीं? छत्तीसगढ़ के इतने बड़े प्रत्याशी हैं, अमरजीत भगत जी मंत्री रह चुके हैं और आज तक कभी चुनाव नहीं हारे हैं, तो पहली बार डर लगा या सामान्य ही आप कहीं और सेफ सीट से भी तो लड़ सकते थे? ऐसा नहीं है, जब जनता खुद चुनाव लड़ती है ना तो डरने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी देश का सैनिक कभी सरहद पे जब मौत के सामने नहीं डरा, तो ये तो चुनाव है। चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर आए हैं? इस बार के चुनाव सीतापुर की जनता स्वयं लड़ रही है, और जिस हिसाब से आज मेरे पास 15,000 लगभग पत्र आए, उसमें तमाम मुद्दे हैं, समस्याएं हैं। आज भी हमारा क्षेत्र इतने साल आज़ाद होकर भी अपेक्षित है एक अच्छा पानी पीने के लिए। आज भी मेरे क्षेत्र के लोग कई ऐसे परिस्थिति हैं कि बीमार होने से, रोड नहीं होने के कारण से खटिया में उठा के लाते हैं। बताइए, मैंने विकास से कोसों दूर रखा गया है सीतापुर को। बड़े मुद्दे तो मोदी जी आए थे, आज बोल दिए हैं। सीतापुर का विधानसभा का लोकल मुद्दा कुछ ऐसा बताएंगे, एक आध दो चार जो भी आपको याद हो, जो बड़ा मुद्दा हो और इस चुनाव में उसका बात किया जा सके? इस चुनाव में देखिए, हमेशा से इसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है सीतापुर को, लेकिन कांग्रेस ने जो मोदी सरकार के योजना
को आज तक वहाँ पहुँचने नहीं दिया है। हर चीज़ को रुकावट डाला है और केवल अपराध का गढ़ बनाया है, माफियाओं का गढ़ बनाया है। जैसे आज पूरे संभाग में सबसे ज़्यादा ज़मीन का घोटाला मेरे सीतापुर विधानसभा में, हज़ारों एकड़ का घोटाला है। सबसे ज़्यादा अवैध रेत खनन, नदियाँ सूख रही हैं, ये मेरे विधानसभा में है। और सबसे ज़्यादा अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध मेरे विधानसभा में है। और इतना ज़्यादा नशा का तस्करी किया जा रहा है वहाँ, ड्रग्स जैसे नशीली चीज़ों का वितरण किया जा रहा है। ये सब चीज़ें इन्होंने ही बढ़ाया है। जनता क्या कहती है? जनता के बीच आप जाते हैं तो क्या क्या कहती हैं आपको जनता? जनता के बीच में जाता हूँ तो आज भी हमारे क्षेत्र की जनता रोड और पानी जैसे समस्याओं के लिए मांग करते हैं, बेहतर शिक्षा की मांग करते हैं। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि हम कब तक रोड बिजली पानी की लड़ाई लड़ते रहेंगे? ये कब ख़त्म होगा? कि हम अब बच्चों के भविष्य को कब देखेंगे? आप किस दौर में वापस जाना चाहेंगे? अगर आपको मौका मिले कि मैं इस दौर में जाकर वापस जीऊँ, तो आप सबसे स्वर्णिम दौर किसे मानते हैं? देखिए, मेरा सपना ही रहा था कि मैं फ़ौज में जाऊं और पूरा जीवन उधर न्यौछावर करूं। लेकिन आज जब पत्र लिख के मुझे बुलाए ना, एक पल के लिए लगा कि मैं सपना तोड़ के आ रहा हूं। लेकिन आज यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी मैं एक सैनिक की तरह जी सकता हूं और देश सेवा यहाँ भी किया जा सकता है और बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। और मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मेरे कारण से अगर किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो शायद मेरे नौकरी छोड़ने का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। अगर आप विधायक बन गए तो आप किन बड़े कामों को ध्यान दिए हैं कि हमारे क्षेत्र में इस काम को मैं करूंगा? हमारे कैमरा के माध्यम से आप उन अपने जनता तक बता सकते हैं बात को। कोई बड़ा 2, 4, 5 काम जो मैं बनूंगा तो करूंगा, ऐसा बताइए। मैं अपने सीतापुर को सभी दृष्टि से बेहतर बनाना चाहता हूँ, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, चाहे सौंदर्यीकरण का विषय हो। जैसे मेरे विधानसभा में इतना सौंदर्य भौगोलिक दृष्टि है कि जहाँ सुंदर पर्वतमालाएँ भी हैं, एक पहाड़ पठार भी हैं और नदियाँ भी हैं। मैं सबको सजाना चाहता हूँ। एक 5 साल का बच्चा के सामने भी अगर माइक लगा के कहे ना, तो 5 साल का बच्चा भी टकाटक जवाब देना चाहिए। मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। भाजपा ही क्यों? आप दूसरे दल से भी तो चुनाव लड़ सकते थे या निर्दलीय लड़ सकते थे। भाजपा में आने का क्या कारण था? मैंने उस दिन जिस दिन आया था किसी छाप के तर्ज पर नहीं आया, युवाओं ने मुझे बुलाया और मैंने स्टेज में कहा था कि जो जनता की मांग को, युवाओं की मांग को सम्मान देगा जो भी पार्टी, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के मांग को समर्थन दिया और आज देखिए मैं नेता ना होते हुए मुझे उठाकर टिकट दिया, तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि काम करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कैसा लगता है भैया जब भीड़ में जाते हैं और आप सबसे अलग लगते हैं और एक सामान्य सा गांव का बच्चा आर्मी का नौकरी छोड़ के आया और लोगों के बीच जाता है, अपार स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है जो आप बता रहे हैं, तो कैसा लगता है? आंख में आंसू नहीं आता है क्या? बिल्कुल एक भावुक पल होता है। क्योंकि देखिए, फ़ौज का व्यक्ति जैसे 13 साल में रहा, 13 साल में मात्र 2 या 3 बार ही ऐसा हुआ होगा कि मैं रक्षाबंधन में घर आया और मेरी कलाई में राखी बंधी। बाकी के इस वर्ष जो है कलाई सूनी रही। लेकिन आज गांव-गांव जब मैं जाता हूं और वापस जब दौरे से घर आता हूं तो मेरी कलाइयाँ पूरा यहाँ तक भरी होती हैं। तो वो पल भावुक होता है कि आज जो 13 साल का जो कलाई सूनी थी, आज मेरी कलाई भर रही है और सारी बहनें आज मेरे को एक साथ राखी बांध रही। और जब गांव-गांव में मैं जाता हूं तो पूजा की थाल, आरती लेकर लोग ऐसा मैंने स्वागत करते हैं जैसे कि मैं किसी रण क्षेत्र में जा रहा हूं और विजय तिलक लगा रहे हैं और जीत के आने की कामना कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत भावुक पल है। सबको गाना गाने का अधिकार है, सबको नाचने का अधिकार है, चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे सामान्य नागरिक हो। तो अगर आप जनता को सुनाएं तो कौन सा गाना सुनाएंगे? देखिए, सैनिक जीवन में एक गाना जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा चलता है कि संदेशे आते हैं जी, हमें तड़पाते हैं। लेकिन मेरे लिए तो संदेशे ऐसे आए कि छुट्टी आने के लिए नहीं था, मुझे नौकरी छोड़ने के लिए संदेश आया, हज़ारों पत्र आए। तो आज मैं उस गाना को हमेशा मैं सोचता हूँ कि एक ऐसा संदेश आए कि नौकरी छोड़ के आने के लिए निमंत्रण दिया। 2 शब्द सुनाइए थोड़ा सा हम लोग के दर्शकों को। है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। थैंक यू। धन्यवाद भैया। आर्मी में थे आप, तो आज के युवाओं और हमारे दर्शक दोनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को और आपके दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूं कि देश की सेवा आप कहीं भी रह के कर सकते हैं और इस चुनाव को केवल हार और जीत या फिर छाप पर ना देखना चाहिए। क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार आता है और हम उसमें ये निर्णय करते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य या हमारा भविष्य आगे 5 साल किस दिशा की ओर जाने वाला है।
इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस चुनाव को बड़ी गंभीरता के साथ देखते हुए उस प्रत्याशी को चुनें जो आपका भविष्य को आगे देखता है। जय हिंद। आपका उज्जवल भविष्य हो, हम कामना करते हैं। तो आप देख रहे थे राम कुमार टोप्पो जी को, जो सीतापुर विधानसभा से हैं और माननीय अमरजीत भगत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अपना चुनाव प्रचार के बीच आज नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ पर, सभी के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए, वहीं पर हमको ये मिले और हमने इनका इंटरव्यू लिया। कैसा लगा आपको इंटरव्यू, बताइएगा जरूर कमेंट करके। कौन सा भाग इंटरव्यू का सबसे अच्छा लगा और कौन कौन इनसे मिलना चाहता है या कौन कौन इनका फ़ैन है, कमेंट करके बताएंगे। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उसको भी बताइएगा। मैं गोविंद कुशवाहा आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो आप भेज दीजिए अपने उन दोस्तों तक इस वीडियो को, आप जिनको दिखाना चाहते हैं। और वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो उस पार्ट के बारे में बताइए। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उसको बताइए। और करना हो कोई बात या हो कोई शिकायत तो मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सीधे इंस्टाग्राम आईडी पर जाके मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैं हर मैसेज का जवाब दूंगा। या वीडियो के लिए कोई आमंत्रण हो या निमंत्रण हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, कमेंट का जवाब दूंगा।